पहलगाम की खूबसूरत वादियों में बरपा खूनी तांडव देश को झकझोर गया है। मंगलवार को हुए भीषण आतंकी हमले में 28 मासूम लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। कई जख्मी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन अब भारत चुप नहीं बैठेगा। जवाब दिया गया, और वो भी ऐसा जिससे पाकिस्तान की नींव हिल जाए। ऐसा वॉर जो ना बम से होगा ना बंदूक से। ये हमला होगा प्यास, भूख और अंधेरे से। ये हमला केवल बॉर्डर पार नहीं, पाकिस्तान की नसों तक असर करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है, जब बात अपने नागरिकों की सुरक्षा की हो तो वो पानी की एक एक बूंद का हिसाब ले सकते हैं। बुधवार को आयोजित सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की बैठक में साल 1967 में हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करना पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसकी रणनीति में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। संधि की बाध्यताएं खत्म होने से पाकिस्तान की कृषि, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था तीनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सिंधु नदी पड़ोसी देश की लाइफलाइन मानी जाती है। इस वाटर स्ट्राइक से न केवल पड़ोसी देश को चावल खाने और पानी पीने के लाले पड़ सकते हैं, बल्कि कई राज्य अंधेरे में डूब सकते हैं। इसका सीधा असर पाकिस्तान की जीडीपी पर देखने को मिल सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी के स्थगित होने से लंबे समय से आर्थिक संकट झेल रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बूंद बूंद को मोहताज हो सकता है। यही नहीं, बिना पानी के पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लाखों लोगों के सामने खाने का संकट पैदा होगा। घरों तक पहुंचने वाले पीने के पानी से लेकर खेतों की सिंचाई के लिए पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी पर निर्भर रहता है और देश की कई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अहम है। ऐसे में वाटर स्ट्राइक से कई पाकिस्तानी शहर अंधेरे में डूब सकते हैं और बिन बिजली कारोबार ठप होने का असर सीधा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर दिख सकता है। आइए समझते हैं आखिर कैसे टूटेगी पाकिस्तान की कमर। पाकिस्तान की लगभग 80% सिंचित भूमि सिंधु के पानी पर निर्भर है। इसमें रुकावट से गेहूं, चावल और कपास जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार कम हो सकती है, जो जीडीपी और फूड सिक्योरिटी के लिए अहम है। इसके अलावा सिंचाई में कमी से लवणता की समस्या और भी बदतर हो सकती है, जो पहले से ही एग्रीकल्चर लैंड के 43% हिस्से को प्रभावित कर रही है। तरबेला और मंगला बांधों से जल विद्युत उत्पादन, जो कि लगभग 30% विद्युत आपूर्ति करते हैं, कम प्रवाह के कारण पावर सप्लाई ठप पड़ सकती है। बता दें कि देश की कई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सिंधु नदी अहम है। पानी रोकने से कम पैदावार होगी और पाकिस्तान में ग्रामीण रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ऐसे में डिफॉल्ट की स्थिति पैदा हो सकती है और लाहौर व कराची जैसे बड़े शहरों पर शहरी प्रवास का दबाव बढ़ सकता है। अंतर प्रांतीय जल तनाव यानी वाटर टेंशन का एक और गंभीर असर देखने को मिल सकता है, जबकि जल प्रवाह में कमी से प्रांतों के बीच विवाद पैदा हो सकता है, जिससे 1991 के जल समझौते के तहत ऐतिहासिक तनाव फिर से दिख सकता है। बता दें, तब पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने जल आवंटन समझौते पर साइन किए थे, लेकिन यह करार विवादों में फंसा रहा और जमकर विवाद हुआ था। भारत की ओर से होने वाली वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान की जीडीपी, फॉरेक्स रिजर्व से लेकर पाकिस्तानी करेंसी तक पर अपना असर डालने वाली साबित हो सकती है। दरअसल जल प्रवाह कम होने से बासमती चावल समेत कई कृषि निर्यात में कमी आ सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा और पाकिस्तानी रुपया कमजोर होगा। अब शब्द नहीं, वॉर होगा। अब खून का हिसाब पानी से होगा। भारत ने दिखा दिया है कि वो ना तो भूलता है ना माफ करता है। सिंधु जल पर लगा ब्रेक सिर्फ पानी रोकने की नहीं,
पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने की शुरुआत है। ये नया भारत है जो आतंक को उसके घर में घुसकर जवाब देता है।